हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की दो सीट आरक्षित हैं। पहली चकराता जो कि देहरादून में है, दूसरी नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू है और सबसे छोटा राजी है। निम्न में से किस व्यक्ति को 2013 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट को। चंडी प्रसाद भट्ट को 2019 में 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1986 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2005 में इन्हें पद्म भूषण मिला। सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। दीप जोशी को 2009 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति विनोबा भावे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? इसका आंसर है उत्तर काशी। उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग है। उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में है और सबसे कम उधम सिंह नगर में है। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना हुई थी। इसका आंसर है 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना की थी। नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है। इसका आंसर है उधम सिंह नगर में। निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है? इसका आंसर है सोमनाथ मेला, जो कि अल्मोड़ा में लगता है। श्रावणी मेला भी अल्मोड़ा में लगता है। गोचर मेला चमोली जनपद में लगता है। जोलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है और इसकी शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा की गई थी। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल 8वें नंबर के गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? इसका आंसर है काड़ू मेहरा को। काड़ू मेहरा ने 1857 में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। राम सिंह धोनी को भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में जय हिंद का नारा दिया था। 1925 में ये शक्ति नामक समाचार पत्र के संपादक बने। हरिप्रसाद टमटा ने 1911 में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में प्रमुख योगदान दिया था। बलदेव सिंह आर्य सर्वाधिक समय तक विधायक व मंत्री परिषद में रहने वाले प्रथम उत्तराखंडी हैं। हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी जनपद में ही मानेक बुग्याल, द्यारा बुग्याल, देवदामनी बुग्याल व केदारकांठा बुग्याल भी स्थित है। अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? इसका आंसर है प्राकृत भाषा में और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रानीबाग हल्द्वानी में या रानीबाग नैनीताल में। भेल हरिद्वार में, जिसकी फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। असत्य युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर में और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून। ऑप्शन बी असत्य युग्म है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान पौड़ी गढ़वाल में है। भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की हरिद्वार में है और उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय देहरादून में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य युग्म है। निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है? इसका आंसर है मोनाल। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? इसका आंसर है 5
उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें, जिनमें से 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है। इसका आंसर है नैनीताल में। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई है। निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम दर्शाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली। गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए गलत युग्म है। कर्णावती को नाग कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए गलत युग्म है या गलत कथन है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। इसका आंसर है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल है। नैनीताल में खुरपा ताल, सूखा ताल, मलवा ताल, हरीश ताल व सडिया ताल है। द्रोण सागर व गिरी ताल या गिरी सरोवर उधम सिंह नगर में है। नैनीताल को ऋषि सरोवर भी कहते हैं। वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर थी। इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 43। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। इसका आंसर है केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1972 में चमोली व रुद्रप्रयाग में होती है और इसका क्षेत्रफल 957.20 है। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में उत्तरकाशी में होती है और इसका क्षेत्रफल 485.54 है। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में पिथौरागढ़ में होती है और इसका क्षेत्रफल 599.93 है। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में है और इसकी स्थापना 1987 में होती है और इसका क्षेत्रफल 301.18 है। जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन का मूल प्रदेश है। इसका आंसर है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के टिहरी जिले से है। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी गोरखा शासकों ने। गोरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? इसका आंसर है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन का नेतृत्व गोरा देवी ने किया था। गोरा देवी चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्हें 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेती आंदोलन को 1996 में कल्याण सिंह रावत ने चलाया था। मेती का अर्थ गढ़वाली भाषा में मायका होता है। उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? इसका आंसर है नित्यानंद स्वामी। ये अंतरिम मुख्यमंत्री थे और दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी थे और उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री एनडी तिवारी थे। निम्नलिखित में उत्तराखंड की जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। इसका आंसर है भोटिया जनजाति के। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।